Hello students, you are heartily welcomed in my channel Shivansh Educational Academy. In the previous lecture, we have learnt all the basic concepts related to coordinate geometry like coordinate axis, coordinate system, origin, coordinates of a point and so on. Whatever we have learnt in the previous lecture, we have to verify here on the basis of the question given in exercise set 1.1. तो जो इंफॉर्मेशन बच्चों दी गई है मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया है इसमें तुम्हारी फिगर में, तुम्हारी बुक में दिया हुआ है सब। R1 के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी के क्या है, सी के क्या है, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया है ताकि तुम्हारी सहायता से तुम बताओ कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तब इसके बाद तुम्हारी बुक के जो 4 क्वेश्चन है उस पर आएंगे हम। 4 पार्ट है इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी है। पहले ये बताओ बच्चों, पहले ये क्वेश्चन फिगर 1.3 shows Rian's room with points OABC marking its corner. OABC ये जो रूम है उसके कॉर्नर को रिप्रेजेंट करते हैं OABC। 4 कॉर्नर है। The x axis है, OA is taken as x axis and OC is taken as y axis in this figure. Point O is the origin. Referring to point 1.3, answer the following questions. Okay, we will answer the following questions, whatever written in your book. लेकिन first tell me, what are the coordinates of here O? As you know, this is origin. Coordinates क्या हो जाएंगे? 0, 0. पहले कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट बताइए। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? वाई एक्सिस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितनी है? 12। और बताए हैं ना, एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x0, और वाई एक्सिस पर किसी कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट क्या होते हैं? 0y। ये भी बताए हैं कि x कोऑर्डिनेट क्या है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी पॉइंट के। अब b के कोऑर्डिनेट्स यहां से देखिए, ये लाइन परपेंडिकुलर है, देख रहे हैं ना, x एक्सिस पर। y एक्सिस ही है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी 12 पॉइंट b की, और x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10, तो इसका क्या हो जाएगा? 12, 10। उसी तरह बच्चों c तुम्हारा y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट तो इसका 0 हो जाएगा, और y x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है? 10, तो 0, 10 हो गया। समझ में आया? पॉइंट R1 के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे बताइए। R1 11 और 12 के बीच में है, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 11 हाफ 1/2, 11.2 हो गई। तो इसका x कोऑर्डिनेट 11.5, और y कोऑर्डिनेट क्या है? x एक्सिस पर ये पॉइंट है R1, तो 0। चलिए बच्चों, W1 के क्या होंगे? W1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? W1 क्या है? x एक्सिस पर है ना, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 है इसकी, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 8, और y कोऑर्डिनेट 0। इसी तरह बताइए W1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 3, 0, हालांकि ये नहीं पूछा है तुम्हारी बुक में, और W2 के क्या हो जाएंगे? 7, 0। चलिए W3 का बताइए। यहां से देखिए, x कोऑर्डिनेट 7 और y कोऑर्डिनेट क्या है? देखिए यहां से 2, ये है, ये डिस्टेंस 2 है, तो क्या हो जाएगा? 7, 2। W4 के क्या हो जाएंगे? ये x कोऑर्डिनेट 3 और ये y कोऑर्डिनेट 2।
3 2। ये नहीं दिया था तुम्हारी बुक में W3। समझ में आया? कोऑर्डिनेट्स पता करना जान जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं हम तुम्हारी बुक के क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है तुम्हारी इस गणित मंजरी का, देखते हो फिगर ये है। इफ D1 R1 represents the door, here is point D1 R1 डोर को, दरवाजे को रिप्रेजेंट करता है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? लेफ्ट वॉल तो ये, लेफ्ट वॉल इज योर वाई एक्सिस, OC इज योर लेफ्ट वॉल। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या कहलाती है बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? the distance of door, मतलब पॉइंट D1, पॉइंट D1 का है कितनी दूर है? पॉइंट D1 की डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस ऑफ द रूम, रूम के वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर 8 है, तो क्या हो जाएगा? बस 8 यूनिट हो जाएगा। चाहिए सेंटीमीटर में दिया रहता तो सेंटीमीटर, मीटर में मीटर, जो भी हो, यूनिट का मतलब यही है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस बताइए बच्चों। एक्स एक्सिस से क्या होगा जरा बताइए। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या कहलाता है? वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है ना। तो एक्स ही एक्सिस पर है, D1 भी है, R1 भी है, क्या है? हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, उसी पर एक्स एक्सिस पर है, तो क्या हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0। डिस्टेंस ऑफ डोर 0 हो गया, वन पार्ट। दूसरा पार्ट देखिए। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? पहले ही लिख चुका हूं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 8 0। ओके। If R1 is the point 11.5, R1 दिया गया 11.5 0, R1 के कोऑर्डिनेट्स 11.50 है, बता चुका हूं। हाउ वाइड इज द डोर? हाउ वाइड इज द डोर? डोर की चौड़ाई क्या है? मतलब D1 और R1 डिस्टेंस हम लोग को क्या पता करनी है। तीसरे में द विड्थ ऑफ डोर क्या है? तुम्हारा D1 R1 हो जाएगा। ये डिस्टेंस D1 से R1 तक की है, तो ये निकालोगे कैसे? हमें तो नहीं पता है, लेकिन O से R1 तक की डिस्टेंस दी गई है। O से R1 तक की डिस्टेंस में O से D1 तक की डिस्टेंस घटा देंगे तो हमें क्या होगा? D1 R1 मिल जाएगा बच्चों। विड्थ ऑफ डोर क्या है? D1 R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? O R1 माइनस O D1, और ये कितना? O R1 कितना है तुम्हारा? 11.5। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 11.5, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 8।
इज इक्वल टू 3.5, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ गए? Do you think that it is a comfortable width for the room door? If a person in wheelchair wants to enter the room, will she be able to do easily? भाई डोर की चौड़ाई क्या कह रहा है कि कंफर्टेबल है? दीजिएगा। What is the criteria to decide the width of door is comfortable? Either comfortable or not? कैसे? यदि हम घरों के जो दरवाजे होते हैं बच्चों, अगर कॉमनली साइज उनको जानते हैं तब तो बता दीजिएगा, और नहीं तो अंदाज कर दीजिएगा उत्तर। समझ गए ना? सोचिए, ये चौड़ाई जो कमरे की है, क्या ये कंफर्टेबल है? बोलिए। दरवाजे की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है? हमारे घरों के दरवाजे की बच्चों होती है 0.8 मीटर टू 1.0 मीटर। ये तो 3.5 यूनिट है। इसका मतलब क्या है? यस। क्या हो गया? रूम, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम? यस। क्यों? यस। यस, दिस इज ए कंफर्टेबल width for the room door. As क्यों? The standard width of a room door is from 0.8 मीटर। हो गया? If a person in a wheelchair wants to enter the room, will she be able to do easily? Yes. This width is, the door is wide enough for a wheelchair user. If B1, देखिए B1 कहाँ है आपका? यहां पर है, 1 और 2 के ठीक बीच में है बच्चों। ये B1 है। एंड B2, ये है तुम्हारा B2। यहां है B2। B2 के कोऑर्डिनेट्स B2 y एक्सिस पर है, तो x कोऑर्डिनेट 0.04 हो जाएगा, और B1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 1 और 2 के ठीक बीच में है, तो 1.5 हो गया y एक्सिस पर, और x कोऑर्डिनेट 0, 1.5 दे भी दिया है 0.4। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। ये B1 और B2 बाथरूम के डोर के दरवाजे को क्या करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं। Is the bathroom door narrower or wider than the room door? याद रखिएगा, रूम डोर कितनी है? एंड्स हैं बाथरूम के दरवाजे की। ये B1 B2 की हाइट निकालनी है हमें।
सॉरी, हाँ विड्थ कहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B1 0 1.5, जीरो फोर। अब और चौड़ाई निकालनी है तो जीरो में से जीरो घटा देंगे, नहीं एक्स एक्सिस पर नहीं, ये लेंथ है 1.5, वाई एक्सिस पर है ये, तो क्या हो जाएगा, हमें B1 B2 निकालना है। नाउ B1 B2 OB2 माइनस OB1, OB2 कितना है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये देखो 4 है, 4 माइनस 1.5 क्या आ गया, 2.5 यूनिट। समझ में आया बच्चों? अब बोलो क्या कर रहे हैं। Is the bathroom door narrower or wider than the room door? Width of room door, ये D1 R1 room door, D1 R1 is greater than width of the बाथरूम डोर। कौन, B1 B2 कितना है, 2.5। तो कौन सक्र है, यस, छोटा है 2.5, बाथरूम डोर इज narrower than room door। ये आंसर हो गया, यही क्या है बच्चों, बहुत ही मामूली क्वेश्चन था, इसमें है नहीं। और एक चीज बताता हूं मैं तुम्हें, एनसीईआरटी में जितना ही बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, लिखा हुआ है जितनी दूर में, समझ जाना कि उतना ही आसान है वो, ज्यादा दूर में पहले ही देख करके भाग मत जाना उसको। मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन ऐसे देखे, बहुत ज्यादा दूर में लिखा है, उसका आंसर बहुत ही सिंपल है। नोट कर लो बच्चों इसको। थिंक एंड रिफ्लेक्ट में 2 क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, सोचो और तब प्रतिक्रिया दो, ठीक, बिना सोचे नहीं। क्वेश्चन 1 आंसर, राइटिंग क्वेश्चन हियर इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, सिंस क्वेश्चंस आर ऑलरेडी इन योर बुक, फिगर्स भी बनाई गई हैं, ये तो बना दिए थे बच्चों, नहीं तो बुक से भी ये हो जाता, क्योंकि हम उद्देश्य तुम्हें ड्राइंग बनाना सिखाना नहीं है, कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट के कैसे पता करते हैं, कोऑर्डिनेट्स का उपयोग कैसे करते हैं, उनका कंसेप्ट है कि नहीं है, ये जानना जरूरी है। चलिए, व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ फॉर ए रूम डोर, बताए थे बच्चों ना, पहले ही उत्तर दे चुका हूं। स्टैंडर्ड विड्थ फॉर ए रूम डोर फ्रॉम 0.8 मीटर टू ये रेंज हो गया। लोग के अराउंड योर होम एंड स्कूल, चारों तरफ हमने घर और स्कूल में देखो और सबके दरवाजे की चौड़ाई नापो, नहीं ऐसा नहीं करना है।
स्कूल की चौड़ाई अंदाजा लग जाएगा देखने पर। चलिए क्वेश्चन 2 का आंसर देखो। आर दी डूर इन योर स्कूल सुटेबल फॉर पीपल इन व्हील चेयर्स? स्टैंडर्ड विथ फॉर ए स्कूल डोर, स्कूल में बच्चे आसानी से आ जा सके, लगभग होता है इज अबाउट, इससे कुछ अधिक ही हो सकता है, ये 1.0 मीटर टू, अगर इससे छोटा है तुम्हारा स्कूल डोर तो क्या हो जाएगा? फॉर पीपल इन व्हील चेयर्स आर दी डोर्स इन स्कूल आर सुटेबल। अगर इससे बड़ा है, ठीक, कम से कम इतना है, ये इससे बड़ा है तो सुटेबल है, अगर इससे छोटा है तो सुटेबल नहीं है व्हील चेयर के लिए। ठीक, समझ गए? तो ये सही लिख दो, यस। द डोर्स in my school are wide sufficient are wide enough for wheelchair। अगर इसे पतला होगा तो नो लिख दोगे। समझ में आया बच्चों? यही तो है तुम्हारा। इसके बाद बच्चों तुम्हारा दूसरे पेज पर है, ये भी है जो हम लोग कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन बता चुके हैं। कार्टेशियन शब्द की भी उत्पत्ति क्यों हुई थी ये भी बता चुके हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक और मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्ट्स का जो लैटिन नाम था रिनाटस कार्टेशियस, कार्टेशियन बना था, वो सब जानते हो, डिस्कस कर चुका हूं मैं डिटेल में बहुत। अब इसका भी थिंक एंड रिफ्लेक्ट देख लेते हैं, इसको नोट कर लो। ये तुम्हारा थिंक एंड रिफ्लेक्ट किस पेज पर है? पेज नंबर 7 पर है। वो तुम्हारा पेज नंबर 6 पर था, 5 पर। चलिए क्वेश्चन 1, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट पे पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस? एक्स कोऑर्डिनेट में तो 0 होता है। रीजन भी बता चुका हूं। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, क्यों? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, जिस डिस्टेंस से डिस्टेंस लो उसी पर, तो क्या हो जाएगा? 0। क्वेश्चन 2, इज देयर ए सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस? क्या इसी तरह का जनरलाइजेशन, मतलब जनरल मतलब सब एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होती है? यस। dy कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, ये भी क्या होता है? ये सिमिलर जनरलाइजेशन है एक्स एक्सिस पर भी। वाई एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के लिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के लिए उसका वाई कोऑर्डिनेट 0। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन 3, डज पॉइंट क्यू वाई एक्स एवर कोइंसाइड विथ पॉइंट पी? क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स वाई, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या है? एक्स वाई। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, सॉरी ये वाई एक्स है बच्चों,
और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स वाई। डज पॉइंट एक्स वाई एवर कोइंसाइड? क्या कभी दोनों पॉइंट कोइंसाइड, दोनों एक ही पॉइंट हो जाएंगे? याद कीजिए बच्चों, ऑर्डर पेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। समझाए है ना? पूरा दोनों अलग अलग पॉइंट है, लेकिन इफ ए इज इक्वल टू बी हो जाए तब, या बी इज इक्वल टू ए हो जाए तब क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स? ये ए हो जाएगा या सेम हो जाएंगे। जैसे 0.33 एज, समझ गया? 0.44। तो क्या उत्तर हो जाएगा तुम्हारा? बोलो। हाँ, एवर कोइंसाइड, यस। यस, पॉइंट्स Q and P will coincide if y is equal to x। एक ही बात है, आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? एज एग्जाम्पल दे दिए हैं, आंसर हो गया इसको। ये जस्टिफिकेशन है। क्वेश्चन 4, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बराबर नहीं है, तब क्या होता है? तब एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। बिल्कुल सही बात है। एंड एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स if and only if x is equal to y। is this claim true? yes, this claim is true। मैं समझा चुका हूं इसमें। this claim is। इसके बाद बच्चों तुम्हारा एक्सरसाइज सेट 1.2 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक। हम लोग बिना स्किप किए हुए किसी टॉपिक को, किसी क्वेश्चन को, चाहे वो एमसीक्यू हो, समझ गए, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन हो, 2 नंबर का या 4 नंबर का, कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, वी विल नॉट स्किप एनी कंसेप्ट, एनी टॉपिक और एनी क्वेश्चन, आइदर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ओके, हमारे साथ बने तो रहिए, कदम ताल कीजिए हमारे साथ। वाइल आई एम टीचिंग, फॉलो मी स्टेप टू स्टेप। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।